तो सूक्ष्म जीव कोई काम के लिए हमारे मित्र भी है और कोई काम के लिए हमारे दुश्मन भी। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत ही छोटा। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कैसे? हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं छोटा खान सर टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल पैनल पे आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हम क्लास 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध को द एंड समाप्त कर चुके थे, अब उसी तरीके से उसकी और अच्छे तरीके से हम दूसरा चैप्टर को लेके आए हैं। उसका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आप लोग देखिएगा कि सूक्ष्म मतलब होता है बहुत ही छोटा। सूक्ष्म जीव का मतलब तो आप लोग जानते ही है। और आप लोग कहिएगा कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कैसे हैं? तो सूक्ष्म जीव कोई काम के लिए हमारे मित्र भी है और कोई काम के लिए हमारे दुश्मन भी है। जिस तरह से मित्र है उस तरह से दुश्मन है, और उस तरह से दुश्मन है तो उस तरह से मित्र है। आप लोग सोचिए, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कैसे है? मित्र मतलब क्या होता है? तो मित्र मतलब होता है दोस्त, और शत्रु मतलब क्या होता है? तो शत्रु मतलब होता है दुश्मन। तो आप लोग कहिएगा कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कैसे हैं? तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कैसे हैं, इसको हम डिटेल से अब जानेंगे। पहले हम जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब क्या होता है? जो हम आपको देख रहे हैं, हम तमाम चीजों को देख रहे हैं, डिजिटल पैनल को देख रहे हैं, और आप लोग को भी देख रहे हैं कि आप लोग बिना कॉपी किताब लिए वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपको भी हम देख रहे हैं। तो ये जिन्हें नंगी आंखों से, हम आपको नंगी आंखों से देख रहे हैं। अब सूक्ष्म जीव ऐसा चीज है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आप लोग सोचिए कि जो ये आंखें हैं, जो नंगा आंखें की ढके हुए आंखें, आप लोग बताइए कि जो हमारा आंख है, जो नंगे आंख है कि ढके हुए आंख है, तो हमारा ये नंगे आंख है। अब इसी में हम चश्मा लगा लेंगे तो ये ढका हुआ आंख होगा। इसी में हम जो कोई तंत्र लगा लेंगे और तंत्र से देखेंगे तो ये ढका हुआ आंख हो जाएगा। अब जो हम नंगी आंखों, जो आपको हम देख रहे हैं, जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, ये तमाम चीजों को देख रहे हैं, जितना भी चीज है। देखिए, ये डंडा को भी देख रहे हैं हम, ये इसको हम नंगे आंखों से देख रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव ऐसा चीज है जिसको हम नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। तो हम कैसे नंगे आंख से नहीं देख सकते? तो हम किससे देखेंगे उसको? तो इसके लिए भी एक तंत्र है, सूक्ष्मदर्शी। अब हम आगे जानेंगे कि सूक्ष्म जीव और मित्र एवं शत्रु ये भी बता दे हैं। मित्र क्या, जिस तरह से मित्र होता है उसी का उल्टा दुश्मन भी हो जाता है, और जिस तरह से दुश्मन होता है तो उसी तरह से मित्र भी हो जाता है। आप लोग को कोई ना कोई तो मित्र ही होगा, ना तो दुश्मन होगा। अब सूक्ष्म जीव हम लोगों का, जितने भी हम लोग मनुष्य है, उस सबका मित्र भी है और शत्रु भी है। तो जिस तंत्र से सूक्ष्म जीव को देखा जाता है, हम जिस तंत्र से, जिस यंत्र से हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। आप लोग को हम दिखाते हैं सूक्ष्मदर्शी का चित्र। सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? तो आप लोग देखिए, यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। देखिए, हम इस ऐसा मशीन को लेंगे और आग की इधर लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है। लेकिन हम सोचेंगे कि हम अपने नंगे आंखों से देखेंगे, उससे नहीं देख पाएंगे। उसके लिए ये मशीन है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। आप लोग सूक्ष्मदर्शी का चित्र दिखा दिए हैं, आप लोग भूलिएगा तो नहीं। इसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। हेलो, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव का खोज एंटोनी ऑन लीवन होक नामक डच
वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में किया था। सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था? इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक डच वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में किया था। ये आपका इस जो पॉइंट में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। आप लोग ध्यान से देखिए, दो कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो पहला, सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था, आपसे पूछ दे तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक डच वैज्ञानिक ने किया था। अब इससे आपसे क्या पूछेगा कि जो सूक्ष्म जीव है उसका आविष्कार कब हुआ था? तो उसका आविष्कार 1676 ईस्वी में किया था। ये आपका दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे, आप जानेंगे सूक्ष्म जैविक क्या होता है। सूक्ष्म जैविकी क्या होता है? तो विज्ञान के जिस शाखा का मतलब हो गया ब्रांच, जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब रीडिंग, स्टडी किया जाता है, उसको हम अध्ययन बोलते हैं। जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, किया जाता है, उस सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। आपसे पूछ रहे कि सूक्ष्म जैविकी क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? विज्ञान के जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। अब जानेंगे सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किसने किया था? आप लोग बताइए, सूक्ष्म जो दर्शी है उसका खोज किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का भी खोज सर्वप्रथम इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही किया था। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था। उन्हीं ने सबसे पहले बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जो इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक है वो सबसे पहले बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया है उसको सूक्ष्मदर्शी, ये मशीन है, उससे देखा था। किसको देखा था? तो बैक्टीरिया को भी सूक्ष्मदर्शी मशीन से देखा था। तो किसने देखा था? तो इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था। इसीलिए इंडोनी वॉन ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जैविकी का जनक या सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जैविक का जनक। जनक मतलब क्या होता है? उसका पिता, मतलब सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले वही व्यक्ति, वही मनुष्य ने किया था। तो किसका भी सूक्ष्म जीव का भी खोज किया था, सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किया था, और बैक्टीरिया को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी से उसने ही देखा था। तो उसको जनक या उसको पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जैविक की जो एक किताब का नाम है, जो शाखा का नाम है, उसको पिता या जनक कहा जाता है। अब हम अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो क्या करता है अगला पॉइंट कि कोशिका का खोज। जो हम लोग का शरीर है ये सब तो कोशिका से ही बना है। अगर कोशिका नहीं होता शरीर में तो हमारा कुछ नहीं, ना जान रहता, ना श्वास रहता, ना बोलने की जगह रहता। ये शरीर भी है वो कोशिका का बना है। हमारे शरीर में एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कोशिका से हमारे शरीर बना है। तो वो जो कोशिका है अब उसका खोज किसने किया है? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक दोस्तों ये व्यक्ति का नाम है, ये मनुष्य का नाम है। आपको लगता हुआ इतना लंबा लंबा नाम तो हम लोग सुने भी नहीं है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उसका ऐसे इस तरीका से नाम रहता है कि आपको याद करने के लिए थोड़ा तकलीफ हो। थोड़ा देखिए किताबी लोग क्या करता है, जो कविता लिखता है वो उसको ऐसा नाम दे देता है कि आप लोग को लिखने में भी दिक्कत हो और बोलने में भी दिक्कत हो, क्योंकि मार्क्स तो उसको काटना रहता है, तो आप लोग को फंसाना चाहता है। लेकिन आप लोग रॉबर्ट हुक मतलब आप लोग इस तरीका से सुनिए कि जिस तरीका से अभी ही याद हो जाए। तो आप लोग को नहीं याद हो गया होगा कि कोशिका का खोज कब हुआ था और किसने किया था। हमको लग रहा है कि याद हो गया होगा, याद हुआ कि नहीं?
हो गया है। अच्छा, बहुत बच्चा बोल रहा है कि हो गया है सर। तो कब हुआ था? 1665 में। चलो, बहुत अच्छा बोल रहा है, अच्छा से पढ़ाई में भी ध्यान है। और किसने किया था? तो रॉबर्ट, क्या बोल रहा है? रॉबर्ट हुक ना बोलो। देखिए, बोलने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग अच्छा से पर ध्यान दीजिए। रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम जानेंगे, इससे अगला पॉइंट जानेंगे। तो क्या कह रहा है अगला पॉइंट? तो क्या कह रहा है? तो प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो पेनिसिलिन नोटेटस कवक से खोजा गया था। अब चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। अब हमसे कुछ आपसे बात करना है कि जो टॉपर्स क्लासेज है उसका आपको पढ़ाई कैसे लग रहा है, जो हम पढ़ाते हैं उसको आपको कैसा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लोग को क्या राय विचार है, आप लोग का क्या सुझाव है इस कोचिंग संस्था के लिए। तो आपको जो और टीचर है उसका पढ़ाई कैसा लग रहा है, तो आप लोग सब बताइए। अगर आपको कोई भी सुझाव है, अगर आपको कोई राय विचार, आपसे कुछ बात करना है, तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप लोग को ऑफलाइन पढ़ना है तो जो सचिन ऑटो एजेंसी है उसी के नजदीक टॉपर्स क्लासेज पुपड़ी, जो सचिन ऑटो एजेंसी डेडर्स मॉल के पीछे है, जो उजही पर एक संस्था है, उसका नाम है टॉपर्स क्लासेज। वह एक नए अंदाज में है और नए अंदाज का सुझाव हम लोग को दिलाना है। अगर जो नए अंदाज है उसमें हम लोग को जो टेलर्स है वह कैसा लग रहा है, अगर टेलर्स में हम लोग वायरल हो जाए तो पिक्चर तो और अच्छे से आएगा। पहले तो आप लोग टेलर्स को तो सुझाव दीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग को जो भी कुछ नहीं समझ में आया है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। अब अगला क्लास में जानेंगे बैक्टीरिया क्या होता है। आप लोग सोच विचार कर रखिए कि बैक्टीरिया क्या होता है और कमेंट में बताइए। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।